नमस्कार। हेलो गाइस। आज हम लोग सांख्यिकी विषय पर चर्चा करेंगे और सांख्यिकी में आज सांख्यिकी श्रेणियों की चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सांख्यिकी को हम एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। बहुवचन में सांख्यिकी का आशय समंकों से होता है, यह आप जानते हैं। अन्यथा आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में परिभाषित किया गया है। सांख्यिकी श्रेणियां अनेक प्रकार की होती हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज सांख्यिकी श्रेणियों की चर्चा करते हैं। सांख्यिकी श्रेणियां आप जानते हैं कि दो प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सांख्यिकी श्रेणी एक सामान्य विशेषताओं के आधार पर, सामान्य फीचर्स के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर परिभाषित की जा सकती है और इस आधार पर सांख्यिकी श्रेणी तीन प्रकार की हो सकती है। एक टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी, यह वह श्रेणी होती है जिसमें समंकों को काल के आधार पर अर्थात ऐतिहासिक समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी का सीरीज का एक स्वरूप इस तरह से हो सकता है यदि हम विभिन्न वर्षों की पॉपुलेशन को प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए 1991, 2000, 2001 या 2010, 2015, अगर हम इन पॉपुलेशन को यहाँ पर शो करें, किसी भी क्षेत्र, शहर की, किसी भी देश की पॉपुलेशन को यहाँ पर दिखाएं, मान लीजिए वह 1.3 करोड़, 1.60 करोड़ या 1.80 करोड़ या 1.95 करोड़ इत्यादि हो, तो इस प्रकार के जो समंक यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे वे काल श्रेणी के अनुसार अर्थात समय के आधार पर समंकों को यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरे प्रकार के जो समंक श्रेणी है वह कहलाती है स्पेशल या स्थिति के अनुसार समंकों को रखना। समंक स्थान के आधार पर भी रखे जा सकते हैं। जैसे अगर हम पॉपुलेशन को प्रदर्शित करना चाहें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन, बंगाल की पॉपुलेशन, पंजाब की पॉपुलेशन, जब हम इन्हें एक श्रेणी के रूप में रखते हैं तो वह श्रेणी स्थान के अनुसार श्रेणी कहलाती है। तीसरे प्रकार की श्रेणी कंडीशनल या विशेष शर्तों के अनुसार, विशेष स्थिति के अनुसार बनाई गई श्रेणी होती है। मान लीजिए हम किसी विशेष संदर्भ में कोई श्रेणी बना रहे हैं, मजदूरों के आय के संदर्भ में, विद्यार्थियों की लंबाई के संदर्भ में, ऐसी कुछ विशेष श्रेणियां अगर हम बना रहे हैं तो वह कंडीशनल या सशर्त श्रेणी कहलाती है। गाइस, हम समंकों को उनके संगठन की संरचना, उनकी बनावट के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने तरह की हो सकती है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सीरीज तीन प्रकार की हो सकती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी होती है और कंटीन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी होती है। जब हम समंकों को व्यक्तिशः प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इस इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक ही तथ्य होता है और वह होता है साइज ऑफ आइटम, अर्थात जो पद दिए गए हैं उनका मूल्य दिया होता है, उनका पद मूल्य का आकार दिया होता है। इसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि
नेम ऑफ स्टूडेंट, उदाहरण के लिए ए बी सी डी ई, और इन सभी 5 स्टूडेंट्स का कि मार्क्स जो सांख्यिकी विषय में, अर्थशास्त्र विषय में, किसी भी एक विषय का ले लें, सपोज कीजिए मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और वो कुछ मार्क्स इस तरह से हो 50, 60, 70, 80 या 85। इसमें हर विद्यार्थी के संबंध में अलग अलग सूचनाएं दी गई हैं, इसलिए इस प्रकार की सीरीज को हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यदि हम व्यक्तिगत श्रेणी को इस तरह से बदल दें कि उससे हमें यह पता चल जाए कि किस अंक को प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी में जो साइज ऑफ आइटम दिए गए हैं वो साइज ऑफ आइटम सीरीज में कितने बार आए हैं, तो हम उस श्रेणी को डिस्क्रीट सीरीज कहने लगेंगे। सपोज कीजिए व्यक्तिगत श्रेणी में जो विभिन्न विद्यार्थियों के मार्क्स दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं 5, 10, 15, 5, 15, 20, 15, 25 एक्सेट्रा। अब देखिए यहां पर पहला मार्क्स है 5 और ये 5 एक बार आया है, हम इसे टैली बार लगा सकते हैं, टैली चिन्ह लगाकर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 5 पहली बार, फिर 10, फिर 15 एक बार, फिर 5 दोबारा आया, फिर 15 दोबारा आया, फिर 20 के बाद फिर 15 तीसरी बार आया, और फिर 25, ये एक बार है। अगर हम देखें कि 5 कितनी बार आया है सीरीज में, 2 बार, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह से 10 एक बार आया है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 15 3 बार आया है, 20 एक बार आया है, और 25 भी एक बार आया है। तो इन विभिन्न साइज ऑफ आइटम के बारे में हमें इस सीरीज से यह मालूम हो जाता है कि वह इस इंडिविजुअल सीरीज में कितनी बार आया, इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें कि आवृत्तियों को इकट्ठा कर लिया गया। गाइस, अगर हम इन मार्क्स को अलग अलग प्रदर्शित ना करें, इसे हम खंडित श्रेणी इसीलिए कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, लेकिन 5 और 10 के बीच में गैप है, 10 और 15 के बीच में गैप है, 15 और 20 के बीच में एक गैप है, इसलिए इनमें कंटिन्यूटी नहीं है ये सीरीज, इसीलिए डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। इसके बाद दूसरी प्रकार की सीरीज कंटिन्यूस सीरीज होती है, जिसमें ये साइज ऑफ आइटम एक ग्रुप के रूप में, क्लास के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे यदि हम इन मार्क्स को यदि इस रूप में रखें कि मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 8, 20, 4, 1, तो यहां पर ये सीरीज कंटिन्यूस सीरीज कहलाएगी, क्योंकि 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, फिर 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 8, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 20। यह सूचना हमें मिल रही है, अर्थात साइज ऑफ आइटम में कंटिन्यूटी है, सततता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी, जो खंडित नहीं है, अखंडित श्रेणी, या अंग्रेजी में कंटिन्यूअस सीरीज। ये जो प्रारंभिक सीमा है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, यानी इस एक क्लास में लोअर लिमिट L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट,
एंड L2 ये है 0, L1 0 है। इसी तरह से L2 स्टैंड्स फॉर अपर लिमिट, and this is equal to 10. So lower limit is 0 and upper limit is 10. Next class 10 to 20, यहाँ पर lower limit 10 और upper limit 20 है। यहाँ अंतिम क्लास में लोअर लिमिट 50 और अपर लिमिट 60 है। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहलाती हैं। इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट से ही हम इस क्लास के इंटरवल को जान सकते हैं। इंटरवल यानी इन दोनों के बीच में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। यहां पर क्लास इंटरवल यानी आई, क्लास इंटरवल ये है आई, और I इज इक्वल टू L2 माइनस L1। इस केस में अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू 10 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 10। किसी भी क्लास में, किसी दूसरे क्लास में देखें 50 टू 60, यहां पर 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10। तो क्लास इंटरवल यहां लगभग सभी क्लासेस में, सभी वर्गों में 10 ही है। इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। इस सीरीज में जो अगली महत्वपूर्ण चीज है वो कहलाती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसे हिंदी में मध्य मान या मध्य मूल्य भी कहते हैं। मिड वैल्यू बराबर होती है L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को प्लस कर दें और फिर उसे उसमें 2 से भाग दे दें तो हमें मध्य मूल्य ज्ञात हो जाता है। इस मध्य मूल्य के आधार पर हम फिर क्या क्लास बना सकते हैं। यदि हमें मध्य मूल्य केवल मालूम हो तो हम क्लास कैसे बनाएंगे, इसी चर्चा भी बाद में करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर यह देख लेंगे कि इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट से हम मध्य मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है, अर्थात सतत श्रेणी में 2 चीजें सामने आती हैं, एक तो मार्क्स या साइज ऑफ आइटम जो क्लास के रूप में होता है, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी होता है। आइए अब देखते हैं ये जो क्लास हैं ये कितने तरह के हो सकते हैं। यहां पर हम ये जो अभी आपने सीरीज देखी थी ये क्लोज्ड एंडेड सीरीज थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो एंड्स हैं वो खुले हुए हों। जैसे हम यहां पर लिख दें लेस देन 10 और यहां कर दें 50 एंड मोर, 10 से कम और 50 या उससे अधिक। तो ये जो खुले सिरे वाली ओपन एंडेड सीरीज है, इसमें हम पहले क्लास को या अंतिम क्लास को की अपर लिमिट या पहले क्लास की लोअर लिमिट शो नहीं करते हैं, तो ये ओपन एंडेड स्कीम्स। लेकिन यहां पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी सांख्यिकी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इन वर्गों को भी बनाना होता है। और इसे बनाने का एक सही तरीका ये रहता है कि इसके अलावा जो दूसरे क्लासेस दिए गए हैं उन क्लास का इंटरवल कितना है, उनका वर्ग अंतराल कितना है, उतना ही इंटरवल हम यहां भी शो कर देते हैं। अर्थात इस सीरीज में क्वेश्चन लगाते समय हम इस अंतिम क्लास का इंटरवल भी 10 ही मानेंगे और ये क्लास 50 से 60 लिखा जाएगा। इसी तरह से यह पहले वाला क्लास लेस देन 10 है, लेकिन बाकी का डिफरेंस जो कि 10-10 का डिफरेंस है वो भी 0 से 10 ही माना जाएगा। आइए इसके अलावा और इसमें क्या अंतर हो सकता है। ये सीरीज जो कंटिन्यूस सीरीज है ये पुनः
दो भागों में बांटी जा सकती हैं, एक इंक्लूसिव सीरीज और दूसरी एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी जो हमने सीरीज लिखी थी 0 to 10 या 10 to 20, इस तरह की सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं, हिंदी में अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी या एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सीरीज में यद्यपि जीरो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट 10 है, यहां पर लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 20 है, तो यहां पर हम लोअर लिमिट को शामिल तो करते हैं लेकिन अपर लिमिट को शामिल नहीं करते हैं। इसलिए यह श्रेणी एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसमें हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। अर्थात इस क्लास में 0 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं, लेकिन 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले 10 को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये 10 कहां शामिल होगा? इस अगले क्लास में। अर्थात 10 को हम यहां इस क्लास में तो शामिल करेंगे और 10 से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पर अपर लिमिट एक्सक्लूड है, इसलिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इंक्लूसिव सीरीज कैसी होती है? इंक्लूसिव सीरीज में हम दोनों ही लिमिट्स को शामिल करते हैं, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी यहां पर हम शामिल करते हैं। जैसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। इस तरह से ये जो सीरीज कहलाती है इंक्लूसिव सीरीज या हिंदी में समावेशी श्रेणी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। यहाँ पर 0 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले और 9 अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 2 हैं। 10 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले किंतु 19 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 हैं। अर्थात यहाँ 9 और 19 को शामिल किया गया है, अपर लिमिट को शामिल किया गया है, इसलिए इस सीरीज को हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज या समावेशी श्रेणी। अब इस प्रश्न एक उठता है कि यह जो इंक्लूसिव सीरीज है इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सांख्यिकीय तकनीकों में हमें कई बार इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होता है। मीडियन निकालते समय, मोड निकालते समय हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होता है। तो कैसे चेंज करेंगे? यहां पर देखिए 0.5 को लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर देंगे, तो यह सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर ये इंक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव चेंज करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। ये 0 से माइनस तो नहीं होगा, लेकिन अपर लिमिट में बढ़ा देंगे 0 से 9.5। यहां पर 10 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5, और इसी तरह से हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। थर्टी 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5। अब देखिए जो वर्ग अंतराल है वो 10 का हो गया, क्लास इंटरवल 10 का हो गया है, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5। तो इस तरह से हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर लिया है। आइए एक और जो समस्या यहां पर उत्पन्न होती है उसे भी हम समझ लेते हैं। कभी कभी इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि वे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में प्रदर्शित होती हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि मार्क्स
मार्क्स को लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 के रूप में प्रदर्शित किया जाए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 12, 25, 30, 33 इस रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये एक तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और क्लास 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। अब प्रश्न उठता है कि इसमें हम विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होता है। इसे चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितना है 10 का। इस 10 को इस 10 में से माइनस कर देंगे, तो 0 से 10 पहला क्लास हो गया। फिर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 to 20 दूसरा क्लास हो गया। फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से क्रमशः क्लास बनते चले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी इन सभी क्लासेस की निकालनी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो 33 संख्या है वो 40 से 50 की नहीं है, बल्कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 33 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो 40 से 50 की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे निकालेंगे। और निकालने का तरीका है, जब लेस देन करते हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, यानी 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी वही है 5। फिर 10 से 20 वाली, देखिए 10 से कम वाले 5 हैं और 20 से कम वाले 12 हैं। तो 10 से 20 वाले कितने बचे, 12 में से 5 को माइनस कर दें, 12 minus 5 that is 7, 12 minus 5 this is equal to 7। फिर 20 से 30 की, 25 minus 13 this is equal to 12। फिर 30 से 40 की, 30 minus 25 5, और अंतिम 33 minus 30 that is 3। यह फ्रीक्वेंसी 5, 7, 12, 5 और 3 फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। अब हमें क्लास भी मिल गया और उसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई, जिस पर हम विभिन्न टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बिंदु और है जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, और वह यह कि यदि मिड वैल्यूज दी गई हो तो उस मिड वैल्यू से हम क्लास को कैसे बनाएं, कैसे मिड वैल्यू वाली सीरीज को हम क्लास इंटरवल वाली सीरीज में चेंज करें। देखिए यह कुछ इस तरह से हो सकता है, मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45 ये दी गई है, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी कहला सकते हैं 2, 3, 5, 4, 1 सपोज कीजिए, ये सीरीज दी गई है। अब ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू से हम बहुत सारी वैल्यूज को टूल्स एंड टेक्निक्स को प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर क्लास निकालने होंगे। अब क्लास निकालने का क्या तरीका है, ये मिड वैल्यू है और हमने मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये ध्यान रखिएगा। अब हमें इससे क्लास बनाना है, तो क्लास कैसे बनाएंगे, हम इन दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे। D इज इक्वल टू MV2 माइनस MV1, या इस केस में D इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। अब हमें अगर इस क्लास की लिमिट्स को निकालना है, तो इसे निकालने के लिए मिड वैल्यू L1 इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस
d अपॉन 2, डिफरेंस अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 10 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन हमें इसकी L2 या अपर लिमिट को निकालना है, तो L2 इज इक्वल टू mv प्लस d अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 10 अपॉन 2, दैट इज 10। तो ये जो पहला क्लास है जिसकी मिड वैल्यू 5 है, हमने देखा कि इसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10 आ रही है, इसलिए इस क्लास को हम लिख सकते हैं 0 to 10। ठीक इसी तरह से हम इस क्लास के लिए भी कर सकते हैं। L1 मिड वैल्यू 15, 10 माइनस d अपॉन 2, ये बराबर हो गया 15 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 10। और L2 हो गया 15 यानी मिड वैल्यू प्लस d अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। तो दूसरा क्लास जिसकी मिड वैल्यू 15 है, उसकी लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 20 हो जाएगी। इसी तरह से इन सब की अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को निकालेंगे तो इनके क्लास हमें प्राप्त हो जाएंगे, और वो क्लास इस तरह से होंगे 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो गाइस ये इस तरह से हम मिड वैल्यू से क्लास को निकाल सकते हैं। मेरे विचार से आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज समझ में आ गई होगी, और यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।